अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पीट्यूब गार्डन में। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊंगा कि मैं कौन सी मिट्टी तैयार करता हूं और कैसे मिट्टी तैयार करता हूं ताकि मेरे पौधे ज़्यादा हेल्थी हों। जैसा कि आप सब लोग अक्सर पूछते हैं कि आप मिट्टी में क्या डालते हैं या मिट्टी की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले ये मेरे पास मिट्टी है, ये प्योर मिट्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड, बिल्कुल प्योर। ये मैंने कुछ दिन पहले प्योरीफाई की थी मिट्टी, वो भी वीडियो मैंने बनाई थी किस तरीके से आपकी फंगल इन्फेक्टेड मिट्टी हो तो उसको प्योर किया जाता है। ये वो है, ये देखें अभी आप, बिल्कुल फ्रेश हमारी जो सी ना मिट्टी है ये। इसके अंदर किसी किस्म की खाद नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं है। अब इससे मैं जो सा ना मिट्टी तैयार करूँगा ताकि मेरे पौधों के लिए हेल्थी मिट्टी तैयार हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं मिट्टी के अंदर कंपोस्ट डालता हूँ। ये वाली, ये मुर्गियों की जो वेस्ट होती है, मुर्गियों की जो बीठे होती हैं, जो मुर्गियाँ करती हैं, वो मैं इकट्ठी कर लेता हूँ और उनसे जो सा है ये खाद बनाता हूँ। ये खाद बनाने का तरीका भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ये ऊपर आई बटन में आपको मेंशन हो रहा होगा कि किस तरीके से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाई हुई है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ये यूज़ करेंगे हम, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन जो सा है ये एक नेचुरल पत्थर है जो कि बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है और साथ में इसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मिट्टी के अंदर एरिएशन का, वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है वो इसके ज़रिए बड़ा आसान हो जाता है। ये तीन चीज़ों से मैं जो सा ना आज मिट्टी की तैयारी करूँगा। सबसे पहले तो जो मेरे पास ये मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा मोटी है, पत्थर मतलब कि बड़े बड़े पीसीज में ये तैयार हुई है, क्योंकि इसको मैंने ड्राई करने के लिए रखा था और उसके बाद मैंने अभी ब्रेक किया, तो इस तरीके से ये मोटे मोटे पीस बन गए। इसको हम पहले क्रश करेंगे, थोड़ा सा नरम करेंगे ताकि इस तरीके की फॉर्म में हमारे पास मिट्टी आ जाए, थोड़ी नरम मिट्टी आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मेरे पास ये एक पुराना बर्तन पड़ा हुआ है जो कि डीप फ्रायर का हिस्सा है। तो इसके साथ जो सा ना मैं इसके ऊपर रख के तो इसको आगे पीछे रब करूँगा या सर्कुलर इसको जो सा ना प्रेस करूँगा। तो इसके साथ क्या होगा, ये मेरी भी जो मिट्टी है ये देखें बड़ी इजीली जो सा ना क्रश हो गई है और छोटे छोटे पीसीस में बदल रही है। और कोशिश कीजिएगा कि जो नीचे ज़मीन है ना वो ड्राई हो, टाइल के ऊपर ना कीजिएगा। कोई फ़र्श हो आपके पास, कच्चा फ़र्श, जिस तरीके का मतलब कि सीमेंट का फ़र्श होता है, वो बेहतरीन रहता है क्योंकि नीचे से फ्रिक्शन मिलती है और जब आप ऊपर से इसको प्रेस करेंगे और इसको घुमाएंगे तो ये साथ इजीली जो सा ना ये मिट्टी हमारी जो सी नरम हो जाएगी। ये देखें बड़ी प्यारी सी और बड़ी बारीक हो गई है। ये जितनी बारीक मिट्टी होगी उतने ही आपके पौधे जो सा है हेल्दी होंगे और सॉफ्ट मिट्टी के अंदर पौधे ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो चलें ये सारी की सारी जो सा मिट्टी को मैं जल्दी से क्रश कर लेता हूँ।
सो ये मिट्टी हमारी तैयार हो गई है, काफ़ी नरम हो गई है अब। ठीक है, इसके अंदर मैं जो है ना प्यूमिक स्टोन डाल दूंगा। आपके पास अगर ये ना हो तो आप परलाइट भी यूज़ कर सकते हो। और इसको जो है ना अच्छे तरीके से अब मिक्स कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे एंड पे हमारी कंपोस्ट। इसको मैं अच्छे से ऐड करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगा। मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने मिट्टी को सॉफ्ट करना है। आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्यूमिक स्टोन डालें या परलाइट डालें। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप गमले वाली मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक गमले को तोड़कर, गमला जिस मिट्टी से बना होता है उस मिट्टी को तोड़कर आप क्रश कर लें, या कोई ईंट ले लें उसको क्रश कर लें छोटे छोटे पीसीज में, वो भी आप ऐड कर सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा एब्जॉर्बर होता है। पानी का जो ओवर वाटर होता है मिट्टी के अंदर, वो पत्थर स्टोन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और देर तक मिट्टी मॉइस्ट भी रहती है और मिट्टी में ओवर वाटरिंग का मसला भी नहीं रहता, क्योंकि इजाफी पानी ये पत्थर सारे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मिट्टी में फंगस नहीं लगता। ये अच्छे से ऐड हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा हमारी कंपोस्ट कितनी लेनी है हमेशा याद रखिएगा। मिट्टी से आपने, अगर मिट्टी आपकी 1 किलो है तो आपने उसमें कंपोस्ट 40 किलो डालनी है। हमेशा ये रेशो तैयार रखनी है, अपने ज़हन में रखनी है कि 1 kg मिट्टी है तो उसमें आपने 400 ग्राम तक जो है कंपोस्ट डालनी है। 1/4 की रेशो रखनी है आपने। अगर 400 ग्राम मिट्टी लेंगे तो उसमें 40 ग्राम कंपोस्ट डालेंगे, और अगर आप की मिट्टी 100 kg है तो उसमें 40 किलो जो सी आप खाद डाल देंगे। मैं तो इसी रेशो से बनाता हूँ। ये देखिए कंपोस्ट का कलर माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, लाइट ब्राउनिश कलर की है ये कंपोस्ट। और ये प्योर वो मुर्गियों की वेस्ट ही है। इसके अंदर कुछ पत्ते छत्ते ऐड हो जाते हैं समटाइम, बट मोस्टली मेरी जो खाद होती है वो मुर्गियों की वेस्ट ही होती है, और उनके केज में जो दाना शाना उनकी वेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत रह जाता है वही होता है। तो उसको जब मैं डिकम्पोज कर लेता हूँ, डिकम्पोज करने के बाद पौधों में यूज़ कर लेता हूँ। चलें ये खाद भी मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको हमारे पौधों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन मीडिया बन गया। इसमें आप वेजी के पौधे लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स के, टमाटो है, चिली है, पालक, धनिया वगैरह, बड़ा बेहतरीन इसमें ग्रो करेगा। और अगर आप फ्रूटिंग प्लांट्स लगा रहे हैं तो वो बहुत बेहतरीन इसमें चलते हैं। इस तरह की सॉइल में बहुत बेहतरीन चलते हैं। उनकी रूटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और बड़े अच्छे से वो पौधे ग्रो भी करते हैं। सो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसको शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ तो सबका भला होगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।